के लिए एक बार ताली बजाइए। और थापिया उसका बजाना कि तुम्हारे अंदर ना आलसी भी क्यों हो जाने लगे है कि कहा कि बोटी बोटी थोड़ा कामड़ा ही रही है ना। तेरे बाद में सारी जे अपना बीच में सारे पहलुन 25 साल 27 साल जे आदिवासी दलित जागरण संगठन है उनके लिए भी एक बार ताली बजाइए। कोत्रा इनुके जे बातें समावना वायरे चो आमुके जे मालूम छे तिनुके जे कई चीजों के जो बंद कराने चाहे तो तिंद्रे पर काफी परेशानी आवे दबाव आवे तब भी जे आखी बातों का जो झेलिन छे सबों का झेलिन चाले। मैं यहाँ सारी तुम कैसे एक बात कहना चाहो। एक जनो पूछियो कि जानवर है ना मानसन काई फरक छे। मारे ध्यान से समझो कि मानसन है ना जानवरन काई फरक छे। चू जवाब आप्यो कि केवल दुई बात फरक छे नहीं तो बाकी जानवरन में मानसन सेम छे। जे भी जे प्रक्रिया करे जे प्रक्रिया मानुष भी करे तिना के जे जवाब आपी कि मानसन अंदर केवल अगर वार्लो मानुष बन गई स्वाभिमान के साथ जीवन जीवने बच गई मान सम्मान के साथ जीवन बच गई चुका है असली इंसान। और जो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ नहीं जीता वो क्या है जानवर है। अरे उनके मन में वो भरा रहता है जिनके अंदर कपट छुआछूत लड़ाई झगड़ा कुहराई बुराई लड़ाई उनके जीवन में रहता है जानवर की तरह रहता है। आपको मैं बता दूं यदि कोई इंसान अगर दारू पी के जाता है तो उसकी वो हालत बदल जाती है। यहाँ पर हम लोग को अच्छे से बैठे हैं यहाँ पर हम हर एक चीज को हम लोग समझते हैं क्योंकि मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब बाबा साहेब विदेश से पढ़ाई करके जब आ रहे थे रमाबाई बहुत खुश हुई कि मेरा पति आ रहा है मैं उससे मिलूंगी। जब बहुत बड़ा मंच उसके लिए सजाया गया कार्यक्रम रखा गया उस समय रमाबाई के पास साड़ी पहनने के लिए उसके पास कपड़ा नहीं था। वो सोची कि मैं जाऊंगी और मैं सभा में सम्मानित होंगी और मेरे पति से मिलूंगी परंतु उसके पास साड़ी जब उसने रखा हुआ था जब उसने साड़ी को खोल कर देखा तो फटी हुई साड़ी थी। जब उसने दूर जाकर केवल सामने तो बैठ ही नहीं सकते थे क्योंकि उसके पास साड़ी अच्छी सी थी नहीं और वो वहां जाकर वो रोने लग गई और जो रमाबाई ने कहने लगा कि है उससे पति से कहने लगा भीमराव अम्बेडकर से कहने लगी कि मैं एक बात मांगती हूँ कि आज मैं ये फटी हुई साड़ी पहन रही हूँ लेकिन आप ऐसा काम कर जाना कि हमारे भाई और बहनों अच्छी साड़ी और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। अगर ऐसी बदौलत है तो बाबा साहब की बेदौलत है। शांति से अगर बैठ रहे हैं तो बाबा साहब की बेदौलत है। अच्छे कपड़े पहन रहे अच्छे खाना खा रहे अच्छे चल फिर रहे अच्छी गाड़ी पहन रहे हैं तो ये बाबा साहब की बेदौलत है। एक बार बाबा साहब के लिए ताली बजा दो। आप क्यों देख रहे हैं आप भी ताली बजाओ ना। आप अगर खड़े हो आप सुन रहे हो तो बाबा साहब की बेदौलत हो। अगर चल फिर रहे हो तो बाबा साहब की बेदौलत हो। और बाबा साहब वही बाबा साहब संविधान जो हमें लिख कर दिया है वही हमको मान सम्मान समानता का अधिकार हमें दिया है और वही सम्मान अधिकार हमारे जीवन में रखना है ताकि हमको इंसान बनना है जानवर नहीं बनना है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि जब हम हमारी जिंदगी बहुत कम समय के लिए है हमारा हक और अधिकार के लिए हमको लड़ाई लड़ना है और हमारे साथ में जितने लोग हमारे साथ में वंचित है उन लोगों को शिक्षित करना है। अगर शिक्षा घर में आएगा घर में परिवर्तन आएगा और समाज में परिवर्तन आएगा तहसील में परिवर्तन आएगा जिला में परिवर्तन आएगा मध्य प्रदेश भारत देश के अंदर परिवर्तन आएगा। शिक्षा है तो परिवर्तन है। अगर शिक्षा आएगी तो सफेद पोश अपराध खत्म होगा भ्रष्टाचार खत्म होगा असमानताएं छुआछूत खत्म होगा और हमें संविधान को पढ़ने की जरूरत है। मैं बहुत समय को अभाव रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और जोरदार ताली बजाते हमारे महापुरुषों के लिए। धन्यवाद भैया। अब अंतिम वक्ता के रूप में मैं हमारे पार्टी क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हर युवा दिलों के धड़कन पर राज करने वाले आदरणीय हमारे